बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। रिप्रेजेंटेशन पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% से भी ज्यादा महिलाओं का। अब कितना एम्पावरमेंट हुआ। कोई मुखिया बनी, हमारे यहाँ मुखिया कहते हैं ग्राम पंचायत हेड को, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, और प्रखंड के लेवल पर प्रमुख कहलाते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष, महापौर। तो जितने लोग नगर निकायों में और जितनी संख्या महिलाओं की वार्ड से लेकर टॉप पोजीशन पर, आपको देखकर खुशी हो। अगर महिलाओं के एम्पावरमेंट पे यकीन है तो, अगर यकीन नहीं है तो कहाँ अच्छा लगेगा किसी को। लेकिन जिसको यकीन है कि नहीं, महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, तो जब देखेंगे वहां से शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बांग्लादेश से शुरू हुआ और कहां कहां इंडिया में बहुत चला, हमारे यहां नहीं था, बहुत कम था। लेकिन फिर भी हम मुजफ्फरपुर जिले में गए थे। उस समय के चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा कि हम बात करना चाहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर जो भी है, तो ले गए हमको। एक दिन 2 जगह मुजफ्फरपुर में हमने इंटरेक्ट किया। अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी जो महिलाओं में हमने देखा जो उत्साह है, तो फिर हमने कहा कि भाई इसको तो बहुत अच्छे ढंग से करना होगा। तो पहली स्कीम हमारी सरकार बनने के बाद वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर हमने जीविका स्कीम चालू की। उसने लोन दिया 6 जिले के 44 प्रखंड के लिए, और इतना बढ़िया से ये स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। हमने तो पूरा एक्सटेंड कर दिया पूरे राज्य के हर जिले के हर ब्लॉक, हर पंचायत में। लेकिन आप जान लीजिए कि जो जीविका, हम सबसे लेट थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो हमारा जीविका का स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप का चलना शुरू हुआ, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया और हमारी स्कीम है जीविका। ऑल इंडिया लेवल की स्कीम हो गई आजीविका। और जो हमारा स्वयं सहायता समूह के गठन का तरीका था वही अपनाया गया। और आज हम जो सबसे पीछे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग देने के लिए जा रही हैं। इतना एम्पावरमेंट। बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। बिहार को जंगल राज से बचाना है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार, महागठबंधन की सरकार से बचाना है। गरीबों का हक नहीं मिले, इसलिए इंडिया को 200 सीट पार कराना है। वह गठबंधन वाला, आरजेडी वाला और कांग्रेस के लोग अधिकार वोट, गरीबों के अधिकार और रोटी छीनने में जिसको महारत खासी आरजेडी और कांग्रेस वालों को गरीबों की मुंह की रोटी नहीं चाहिए। इसलिए बिहार में को 2025 में
200 पार करा है। जमीन किसी की छीन ली नहीं जाए, गरीबों पे जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा न कर ले, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार 2025 में बनानी है। मां बहनों के सम्मान और इज्जत को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए एनडीए की सरकार 2025 में बनानी है। रोजगार देने या नौकरी देने में एनडीए की सरकार का श्रेय है। नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की खेत को पानी मिले, उसके फसलों का अच्छा दाम मिले, अपराधी जेल में हो, अपराधियों को संरक्षण न मिले, इसलिए 2025 में एनडीए की सरकार यहां बना ली। बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। बिहार को बचाना और बढ़ाना एनडीए के एक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को और सभी सांसदों को, यानी सभी माननीय लोगों को, माननीय कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, चाहे वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या प्रतिनिधि हो, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के हो, चाहे प्रदेश स्तर के, जो अपने प्रतिनिधि और अपने जो कार्यकर्ता है एनडीए के, सबको मिलकर परिश्रम कर बिहार को बचाना भी है जंगल राज बनने से, और बिहार को बढ़ाना है एनडीए की सरकार बनाकर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश में बह रही है। वह गंगा यात्रा बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घर घर, गांव गांव, जन जन तक पहुंच रही है। और फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और तब बिहार जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को और गति मिलेगी। यह बिहार वासियों की अपेक्षा है एनडीए के लोगों से। हम सभी इस अपेक्षा पर पूरा का पूरा खरा उतरेंगे। विवेकानंद की एक भविष्यवाणी कहकर अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। विवेकानंद जी से किसी विदेशी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश गंगा है, जो देश बेबस है, अशिक्षित है और बेघर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई बेबस है, न बेघर है, न कोई नंगा है, न कोई भूखा है, न कोई अशिक्षित है, और भारत विश्व गुरु बनी है। और भारत अपने प्रकाश के ज्ञान से, भारत अपने पुरुषार्थ से दुनिया को नेतृत्व भी दे रही है और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया में शांति भी